Welcome freshers. तो कैसा लग रहा है कॉलेज? And yeah, I know the video is coming a bit late, but the response you all have given in my previous video, it was just crazy. Like 25,000 views on that video on how I got placed. एंड मेरे को उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स दिखे लोगों के, बच्चों के. दे वर आस्किंग दैट हमें फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए कि ताकि हमारी प्लेसमेंट लग जाए. जो गलतियां आपने करी थी तो फिर हम कैसे फॉलो करें ताकि हमारी प्लेसमेंट लग जाए इजीली फोर्थ ईयर तक आते आते. दिस वीडियो विल कंप्लीटली गाइड यू कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फर्स्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखोगे सो दैट यू गेट प्लेस्ड इन योर फाइनल ईयर. सो लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट. दिस वीडियो इज फॉर BCA, MCA, BTech स्टूडेंट्स या फिर जो टेक्निकल और कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए. तो यार दिमाग में फर्स्ट ईयर वाले बच्चे का ना बहुत चीज़ घूमती रहती है. मतलब मेरे भी थी, सबकी होती है. जैसे कि भैया मैं DSA करूँ, डेवलपमेंट करूँ, या फिर मैं कौन सी लैंग्वेज चूज़ करूँ. अगर DSA कर बनाऊँ, जावा करूँ, CPP करूँ, पाइथन करूँ, कोई कह जावास्क्रिप्ट में करो है, कोई कोई कहता है कि भैया मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मुझे वो बताओ, मैं जॉब रिलेटेड तैयारी करूँगा, या फिर मैं ना मतलब मुझे ना कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, मैं कैसे अपना इंटरेस्ट ढूंढूँ. लाइक लिटरली फर्स्ट ईयर का बच्चा ना उसके दिमाग में ना कुछ और रहा होता है, वो करता कुछ और है. एंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसको रियलाइज़ होता है कि अब तुमने बर्बाद कर दी, अब कैसे करूँ. वो सेकंड ईयर में पैनिक करता है, फिर वो सेकंड ईयर का रोड मैप ढूंढता है. तो यार मेरी मानना ये है कि अपने अपने पूरी कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करो और साथ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी लो, काम भी करो. एंड मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप. तो बिफोर स्टार्टिंग द होल वीडियो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी रोड मैप तुम्हें प्लेसमेंट गारंटी नहीं कर सकता. जी हाँ, क्योंकि आज की मार्केट ऐसी है. अगर आप 2030 बैच के हो तो यार आज की मार्केट ऐसी है, दे विल डिमांड यू स्किल्स देन योर ब्रांच, डिग्री, कॉलेज. ठीक है, ये तीन चीज़ें मैटर नहीं करती ज़्यादा. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर IIT NIT टाइप्स के कॉलेज. आजकल जो मैटर करते हैं वो है स्किल्स, एक्सेप्शनली गुड स्किल्स, गुड एट DSA, डेवलपमेंट या फिर AIML, साइबर सिक्योरिटी. जो भी आपकी फील्ड में आप अच्छे हो वो करो आप. इंडिया में डेफिनेटली वाइट कॉलर हायरिंग बहुत अच्छी हो गई है. IT में थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन AIML में बहुत ग्रो हो गई है हायरिंग. बट स्टिल ऐसा नहीं कि हायरिंग रुक गई है, हो रही है हायरिंग. अच्छे अच्छे बच्चों की हायरिंग हो रही है, टेंशन मत लो. जिनका हायरिंग नहीं हो रहा है वो बहाने मार रहा है. इधर तुम अप्लाई नहीं करो ढंग से, या फिर तुम्हें वो स्किल सेट अभी है ही नहीं, या फिर तुम इंटरव्यू में कुछ गलतियाँ कर रहे हो. सो गो थ्रू दैट थिंग अगेन एंड अगेन. तुम्हारी हायरिंग हो सकती है. एक रोड मैप तुम्हें बस एक डायरेक्शन दे सकता है, उस डायरेक्शन पर चलना ना चलना तुम्हारा काम है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. ओके जूनियर्स, तो देखो यार बेसिकली फर्स्ट का गोल बहुत सिंपल होता है, एक अपनी टेक्निकल आइडेंटिटी बनाना कि मैं हूँ क्या. ठीक है, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर यू शुड नो कि भाई मुझे आगे जाकर ना इस फील्ड में अपना करियर बनाना है इन डेप्थ. मुझे इस फील्ड में DFS करना है, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च करना है. ठीक है, सो इफ यू डोंट नो DFS, इट्स एन एल्गोरिथम एंड DSA जो कि हम पढ़ते हैं. यू गो डीप इन दैट थिंग. ओके, सो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे बनानी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तुम ये बोल रहे हो कि भैया मुझे थोड़ा थोड़ा रिएक्ट आता है, थोड़ा थोड़ा पाइथन आता है, थोड़ा थोड़ा मुझे बैकएंड आता है. थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा होगा ही कुछ नहीं तुमने, और प्रोजेक्ट तुम्हारे पास जीरो है. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैं बस इतना चाहता हूँ तुम्हें पता है कि अच्छा मुझे ना मोबाइल ऐप में इंटरेस्ट है, मैं एक ऐप डेवलपर बनूंगा, मुझे अपनी स्किल्स को ऐप डेव में ज़्यादा अच्छी करनी है. थर्ड चीज़, मुझे अपनी फील्ड को ऐसे चूज़ करनी है, मैं प्रोजेक्ट्स इसी रिलेटेड आगे बनाऊंगा इन माई अपकमिंग फ्यूचर. मुझे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना आता है, और मेरा एक छोटा सा कच्चा सा रेज्यूमे भी रेडी है विच कैन बी यूजफुल फॉर अप्लाइंग इन इंटर्नशिप्स. सो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम आरुष है. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड हिज ट्विटर ID देन यू कैन जस्ट सर्च फॉर आरुष कर्नाटक, या फिर मैं उसकी ना ID भी मेंशन कर दूंगा. उसने रिसेंटली ट्विटर पे एक पोस्ट करी थी कि हाउ कैन यू फाइंड योर नीश. तो उसने क्या करता, उसकी स्टोरी बहुत मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, तो मैं बताता हूँ. उसने फर्स्ट में पहले एक्सप्लोर करा, DSA करा, डेवलपमेंट करा, उसने वेब डेव करा, उसने मोबाइल ऐप करा. उसको इंटरेस्ट किसी में भी नहीं आया. ठीक है, उसको ना इन तीनों में इंटरेस्ट नहीं आया. फिर लास्ट में उसने AIML को पकड़ा, एंड गेस व्हाट, वहाँ पे AIML पे उसको क्लिक कर गया कि मुझे तो इसी में ही जाना है. एंड नाउ ही इज़ इन फोर्थ ईयर. ही इज़ करेंटली डूइंग इंटर्नशिप इन अ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी, and he's also a really good guy in AIML, like one of the best guys in my college. I mean, one of the names, he's the best guy in my college for AIML field. So yeah, that is how you choose a niche field in your technical career. Now what's the moral of the story? You should be able to identify कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, and this is the field that clicks me very well, and this is the field you want to go in depth. As I said in the starting, इन डेप्थ चीज़ों को करना है, एक फील्ड को इन डेप्थ करना है. पता सब कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इन डेप्थ एक चीज़ आनी चाहिए फॉर श्योर. तो मैं बता देता हूँ कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, भैया DSA या डेवलपमेंट. भाई DSA या डेवलपमेंट इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. तो मैं बताता हूँ, मैंने अपना टाइम भी वेस्ट करा, और बहुत सारे बच्चों ने तो अपना एक एक दो दो साल वेस्ट करे कि मैं क्या चूज़ करूँ, DSA डेवलपमेंट. देखो बात है, दोनों चीज़ तुम्हें करनी चाहिए. अब दोनों चीज़ कैसे करनी चाहिए एज अ फर्स्ट स्टूडेंट मैं तुम्हें बताता हूँ. फर्स्ट है ना, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, कि तुम कितना अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो अपने आप को ना, एकदम हर चीज़ में तुम घुसा रहे हो अपने आप को.
ऐसे नहीं कि पार्टी क्लबिंग ये सब नहीं, टेक्निकल वाइज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो लोग टेक्निकल में थोड़ा सीरियस हैं, टेक वाइज अपना करियर बनाने में बहुत सीरियस हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तुम्हें चूज करनी है कि तुम्हें क्या पसंद है। क्या तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, या क्या तुम्हें बनाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा ईजी लगती है। इन दोनों में से तुम्हें चूज करना होता है। नाउ सी, इफ यू लाइक टू फाइंड पैटर्न्स एंड सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स इन कोडिंग, या फिर तुम्हें कोडिंग लैंग्वेज की यूज करके जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन से यूज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद है, देन यू शुड गो फॉर DSA ब्लाइंडली, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग गुड थिंग कि तुम्हारी DSA की प्रिपरेशन होती रहेगी फर्स्ट ईयर से ही, साथ साथ में अंटिल फोर्थ ईयर। तुम फोर्थ ईयर में आते बहुत अच्छे बन जाओगे DSA में, एंड तुमसे ओए निकल जाएंगे कम से कम कंपनी के। एंड मोस्ट राउंड जो होते हैं DSA के अच्छी अच्छी कंपनीज में, वो तुम्हारे निकल सकते हैं इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ DSA। एंड सेकंड चीज़, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बिल्ड करना अच्छे से आता है, तो तुम डेवलपमेंट की साइड चूज़ करो। बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें AI ऑटोमेशन बनाना पसंद है, या तुम्हें AI मॉडल्स के बारे में सोचना पसंद है, तुम्हें वेबसाइट बनानी पसंद है, तुम्हें स्केलेबल बैकएंड्स बनाना पसंद है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में तुम्हें पढ़ना पसंद है कि कैसे वेबसाइट्स काम करती हैं, कैसे एक मोबाइल ऐप चलता है, कैसे ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स काम करते हैं, तुम्हें ये जानना पसंद है। फिर तुम्हें ये पसंद है कि कैसे क्लाउड में डेटा स्टोर होता है, कैसे डेटा को हम डेटा के साथ कैसे काम करते हैं, यू लाइक टू एनालाइज डेटा, यू लाइक टू वर्क ऑन डेटा, मैनिपुलेट डेटा, डेटा साइंस, इतनी सारी फील्ड्स है तुम्हारी। या फिर यू वांट टू नो कि हम डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, सिक्योर कैसे करते हैं, देन वी हैव फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एज वेल। तो इतनी सारी नीश फील्ड्स हैं IT में, अकेला एक फील्ड नहीं है। इवन वी हैव IoT एज वेल, अगर तुम्हें हार्डवेयर में जाना है तो। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कंप्यूटर साइंस का बच्चा हूँ, मैं EC में, ये तो EC हो जाएगी ना भाई, ना मैंने खुद IoT कर रखी है भाई, मैंने GPT से पढ़ रखा है। सोचो, मैंने ChatGPT में पढ़ रखा है, बताओ, पूरा IoT। ठीक है, तो इट्स नेवर एवर ट्राई टू लिमिट योरसेल्फ इन योर माइंड इज लिमिटलेस। सो आई गेस तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हें क्या चूज़ करना है DSA डेवलपमेंट में से। अगर अभी भी तुम अटके हुए हो कि भैया मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी मानो, इन माई ओपिनियन, चूज़ डेवलपमेंट। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे क्यों डेवलपमेंट तुम चूज़ कर रहे हो, बट मेरी मानो डेवलपमेंट चूज़ करो। एटलीस्ट तुम्हारे बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, एंड जब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, तुम्हारे रिज्यूमे भी अच्छा खासा बिल्डअप हो जाएगा, ताकि तुम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अपनी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट का मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत सही सिंपल सा सीन है, मुझे लगता है बहुत सिंपल सा सीन है, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट अगर ना करे तो। इफ यू हैव चूजन वेब डेवलपमेंट, सबके अपने अपने फील्ड के रोड मैप्स होते हैं। मैंने वेब डेव चूज़ करा था मैंने, सो सिंपली मैंने क्या करा, मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं सीनियर। ठीक है, मैं ना मतलब भटका हुआ था बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूँ एंड क्या नहीं करूँ। बड़े रूड सीनियर्स थे मेरे कॉलेज के, कुछ जो मुझे मिले थे स्टार्टिंग के, मतलब जो बाद में मिले वो तो अच्छे मिले, बट स्टार्टिंग के जो सीनियर्स थे बड़े रूड थे, मतलब पता नहीं क्यों। ठीक है, बट नेवर माइंड, मैंने अपने आप से चीज़ों को फिगर आउट करा। उस समय ChatGPT आ गया था, यूट्यूब आ गया था, है ना, तो मतलब यूट्यूब तो था ही, तो मैंने यूट्यूब में सर्च करा कि कैसे वेब डेवलपर बनते हैं। उस समय साल था 2023 का, और मैं सर्च करा कि वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करूँ मैं। सो आई चोज माई लैंग्वेज, मैंने HTML से स्टार्ट करा, फिर मैं CSS में गया, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, जैसे आपको पता है। देखो, यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर नीश का रोड मैप डिस्कस नहीं करने हो। अब जैसे तुम्हें अगर वेब में इंटरेस्ट बना, तो तुम वेब का रोड मैप चूज़ करो, ChatGPT में सर्च करो। आजकल तो AI इतना एडवांस हो चुका है कि तुम्हें खुद पूरा का पूरा वो चीज़ पढ़ा देगा एक एक करके। तुम्हें यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस एक AI का सब्सक्रिप्शन चाहिए, या फिर तुम्हें फ्री AI भी तुम्हें पढ़ा देगा अगर तुम उसको ढंग से प्रॉम्प्ट करोगे तो। यू जस्ट नीड टू फाइंड तुम्हारा नीश क्या है, तुम्हारा नीश ढूंढो तुम कि मुझे क्या मोबाइल ऐप्स बनाना पसंद है, या क्या मुझे वेब ऐप बनाना पसंद है, या फिर क्या मुझे बैकएंड सिस्टम्स में काम करना ज़्यादा पसंद है। मैंने तुम्हें पहले से ही बताया था कि हर चीज़ का स्कोप है एक फ्रेशर में। आजकल तो आप देखोगे ना कि पहले बोलते थे लोग कि यार वेब डेव में बहुत स्कोप है फ्रेशर के लिए, तो तुम वेब डेव चूज़ कर लो, बट अब वो खत्म हो चुकी है चीज़। अब अगर तुम डर रहे हो कि भैया साइबर सिक्योरिटी चूज़ करनी है, या फिर मुझे AI ML चूज़ करना है, मैंने सुना उसमें फ्रेशर में जॉब नहीं है। अबे भाई, हर चीज़ में जॉब है, मेरे दोस्तों की लग रही है भाई, मेरे दोस्तों की जॉब लग रही है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोग? ठीक है, बहाने मारना बंद करो, एक फील्ड को चूज़ करो, उसको निडर होकर करो यार, बी द बेस्ट इन योर फील्ड। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर मैं फर्स्ट में डरता नहीं कि यार साइबर सिक्योरिटी में तो मतलब ऐसे जॉब वॉब नहीं है, और मैं ना वेब कर लेता हूँ, बट देखो द थिंग इज़ दैट आई गॉट लकी कि मेरे को वेब में इंटरेस्ट बन गया, बट सब लोग लकी नहीं है। अगर मैं उसमें साइबर चूज़ करता, क्या पता आज मैं साइबर सिक्योरिटी में अच्छा होता। ठीक है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था और अभी भी है, बट स्टिल मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक मेरा प्रॉब्लम है। बट तुम्हारा वो प्रॉब्लम ना बने, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्लीज़ स्टार्ट विद व्हाट यू लव। जिस चीज़ को तुम प्यार करोगे उस चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। जिस चीज़ को तुम प्यार नहीं करोगे, स्टार्टिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट हट जाएगा कोडिंग से। ठीक है, तुम DSA तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर तुम्हारा जैसे मेरा प्रॉब्लम है कि मैं DSA मुझे करना पसंद नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू डू इट, राइट। DSA इज मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल। सो लेट्स कीप असाइड द याप एंड लेट्स डिस्कस अहेड। मैं एक बहुत नीच एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ़ यू हैव चूजन एनी फील्ड, बी इट AI ML या वेब डेव या फिर मोबाइल डेव, तुम क्या करोगे, मोबाइल डेव के बेसिक सीखोगे, यू विल बिल्ड अ प्रोजेक्ट अराउंड इट। मेरी मानो, हमेशा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग रखना। ठीक है, अगर तुम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग रखना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। क्यों? क्योंकि यार तुम प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सीख रहे हो। मेरे एक जूनियर ने फ़ोन करा था मुझे, परसों की बात है, तो उसने कहा कि भैया मैं ना अभी HTML सीख रहा हूँ, चालू करा है, वो भी फर्स्ट में भी घुसेगा कॉलेज में। तो मैंने उसको सीधा बताया कि देखो यार, तुम्हारे माइंड में कोई प्रॉब्लम है,
जैसे उसने कहा कि मेरे माइंड में प्रॉब्लम है रिलेटेड टू रेस्टोरेंट, रिलेटेड जो प्रॉब्लम रेस्टोरेंट्स में आती है, मैंने उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनी एंड इट वाज रियली रियली रेलेवेंट। तो मैंने कहा ओके सी ब्रो, तुमने ढूंढ लिया कि क्या प्रॉब्लम है, नाउ कैन यू बिल्ड अ स्टैटिक पेज अराउंड दैट प्रॉब्लम, लैंडिंग पेज बनाओ उसका, या फिर जो पेजेस बनाओ कि तुम्हें कैसे तुम एक प्रॉपर वायर फ्रेम बनाओ कि तुम उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, मेक अ वायर फ्रेम, मेक अ प्रॉपर फ्लो ऑफ द वेबसाइट कि तुम कैसे बनेगी, एंड धीरे धीरे जब तुम उस चीज़ को सीखते जाओगे उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे जैसे मैं बताता हूँ कैसे तुम HTML सीखोगे, तुमने वो पेज बनाया, स्केलेटन तुमने पेज बनाया, फिर तुम CSS सीखोगे, तुम उसमें स्टाइलिंग ऐड करोगे। थर्ड चीज़ तुम जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो तुम उसमें इंटरेक्टिविटी लाओगे, डायनामिक चीज़ें लाओगे। तुम फिर रिएक्ट सीखोगे, तुम उस चीज़ को अच्छे से सिंगल पेज एप्लीकेशन बना पाओगे। फिर तुम बैकएंड सीखोगे तो तुम API बनाना सीख जाओगे अपने आप, तुम API टेस्टिंग भी उसमें सीख जाओगे, तुम बैकएंड फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करना भी तुम सीख जाओगे आराम से। दैट इज़ अ बेसिक फुल स्टैक एप्लीकेशन। फिर जाके तुम जब सीखोगे कि अच्छा इसमें यूजर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो तुम उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी अच्छे से सीख जाओगे। माई होल पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज़ दैट एक स्टैक को चूज़ करो एंड उसी के साथ आप बिल्ड करो चीज़ों को। स्टैक से मत इतना ढूंढो कि मुझे जावा आती है, पाइथन आती है, टाइपस्क्रिप्ट आती है, या जावास्क्रिप्ट आती है, इतना C आती है, C++ आती है। भाई क्या तुम उसमें फ्लुएंट हो? वो बात है। तुम एक स्टैक को चूज़ करो, उसमें बिल्ड करना सीखो यार। क्या बोलूँ, मतलब वो कहते ना भाई स्किल्स या फिर स्टैक, मैं बोलूँगा स्किल्स भाई, स्टैक फॉलोज ब्रदर। स्टैक फॉलोज। तो मैं वही बोलूँगा कि यार तुम अपने आप का एक स्किल्स चूज़ करो, AIML चूज़ करो, कुछ भी चूज़ करो, बस प्रोजेक्ट्स बनाओ और उसके अराउंड प्रोजेक्ट्स बनाओ। इट विल मेक यू बेस्ट, ठीक है। उसको अच्छे से बनाओ, तुम प्रॉब्लम को समझो एंड बनाओ, बिकॉज मेक इट यूज़फुल भाई, मेक इट यूज़फुल। इवन इफ उसका बना हुआ है ना पहले से प्रोडक्ट, मेक इट बेटर, अपना वर्जन बनाओ उसका, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि टूडूइस्ट है और मुझे टूडूइस्ट का एक बाप बनाना है तो भाई बना दो ना, कौन तुम्हें रोक रहा है? हु इज़ स्टॉपिंग यू? AI है अपने पास यार आज, इतने टाइम बाद हमें नथिंग कैन लिमिट अस, ठीक है। जस्ट गो इन दैट डेप्थ। ओके, ज़्यादा मैंने बोल दिया। नाउ कमिंग ऑन टू DSA रोड मैप, ठीक है। अगर तुमने DSA चूज़ करा, अगर तुम्हें पसंद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न रिकग्निशन एंड उसके अराउंड तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है समहाउ, देन अब तुम्हें चूज़ करना होगा कि लैंग्वेज, मुझे किस लैंग्वेज में कोड करना है। मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी जावा वर्सेस C++ की, तो उसको मेरे चैनल में जाके तुम देख लो। अगर तुम्हें नहीं देखना इन डिटेल में तो मैं पहले से बता दूं शॉर्ट में कि देखो, जावा इज़ बेसिकली जनरल पर्पस लैंग्वेज। तुम जावा के अराउंड मोबाइल ऐप बना सकते हो, बैकएंड बना सकते हो स्प्रिंग बूट में। तो अगर तुम जावा को इन डेप्थ सीख लेते हो, इट्स अ बिट वर्बोस, बट अगर तुम जावा सीख लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा, तुम डेवलपमेंट में ज़्यादा घुस पाओगे। बट अगर तुम्हें जावा नहीं सीखनी, दैट्स फाइन। इफ़ यू वांट टू go ahead in low level programming या फिर low level applications, like you want to build kernels or you want to know more about how hardware works, how memory allocation works, then C++ is the language because it is fast and it is also closer to the memory. Also अगर तुम आगे जाके competitive programming choose करोगे, then CPP is a very good language for it. CPP का runtime comparatively fast है Java से, तो it will give you an edge. But yeah, that is for the ones who are into a hardcore competitive programming. सो या आई वुड से कि तुम इस चीज़ को फॉलो करना, लैंग्वेज चूज़ करना इज़ वेरी वेरी सिंपल। एंड कुछ लोग सोचेंगे भैया पाइथन भी चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन कि तुम मतलब इफ़ यू आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ रिमेंबरिंग द सिंटैक्स, देन गो फॉर पाइथन, कोई दिक्कत नहीं। पाइथन इज़ ऑल्सो गेटिंग अ लॉट पॉपुलर। पहले पाइथन कॉलेज के OAs में नहीं होता था, बट आजकल पाइथन हर कॉलेज के OA में है। वी हैव C++, जावा एंड पाइथन, ठीक है। ये तीन तो मिनिमम होती हैं। आई वोंट रिकमेंड जावास्क्रिप्ट में DSA करो, बट या दिस आर द 3 लैंग्वेजेस दैट आई वुड से इसमें DSA कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं पहले से बता दूँ, DSA इज़ नॉट लैंग्वेज ओरिएंटेड, इट इज़ बेसिकली लॉजिक ओरिएंटेड। अगर तुम्हें एक बार DSA का लॉजिक समझ में आ गया, देन तुम उसको किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू नो द सिंटैक्स, दैट्स इट। तो मैं इसलिए बोलूँगा तुम एक लैंग्वेज को चूज़ करके करो, क्योंकि उसमें तुम फ्लुएंट हो जाओ। जैसे मैंने जावा चूज़ करा, तो मैं जावा में मानता हूँ ज़्यादा फ्लुएंट हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इतना टच नहीं मेरा, क्योंकि AI आ गया है। तो मोस्ट कोड में अपना AI से लिखवाता हूँ, सिंपल बात है। दिस इज़ द न्यू एरा ऑफ कोडिंग in which you don't have to type anything. So Java is the only language in which I consider myself as fluent. So yeah, that is the reality of today's programming world. तुम्हें 5 लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, तुम्हें एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए बस, ठीक है। सिंपल बात, 5 नहीं, एक लैंग्वेज आनी चाहिए तुम्हें। क्योंकि देखो यार, हर लैंग्वेज में ना सेम ही फंडामेंटल्स चलते हैं तुम्हारे, एक ही कंसेप्ट चलते हैं, सेम कंसेप्ट फॉलो होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स, लूप्स, एरेज, स्ट्रिंग्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, तुम्हारे स्टैक हो गए या फिर तुम्हारी एरर हैंडलिंग होगी, ये सब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं हर लैंग्वेज में। बीट जावा, C++, पाइथन, हर चीज़ में सेम ही चीज़ फॉलो होती है। जावास्क्रिप्ट थोड़ा अलग है, बट दैट कैन बी ऑल्सो कॉम्पनसेटेड, थोड़ा अलग लैंग्वेज चलता है जावास्क्रिप्ट एकदम। तो नाउ इट्स अ बिट फिक्स्ड विद टाइपस्क्रिप्ट, बट
इट इज़ ऑल्सो लर्नेबल. मैंने पहली लैंग्वेज अपनी जावास्क्रिप्ट ही सीखी थी, तो मेरा दर्द समझो तुम लोग. नाउ वी आर क्लियर विद व्हाट आर वी गोना डू. तो DSA डेवलपमेंट डिस्कस हो गया. नाउ आई एम गोना डिस्कस अ स्पेशल सेक्शन फॉर डेवलपर्स राइट नाउ. तो जैसे मैंने डेवलपमेंट चूज़ कर लिया है, अब मुझे जानना है कि मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँ, प्रोजेक्ट को कैसे किस फॉर्मेट में बनाऊँ, क्या तरीका होता है, सही तरीका होता है. देखो, स्टार्टिंग में आई वोंट से कि तुम AI असिस्टेड कोडिंग करो. मैं बोलूँगा तुम AI से पूछो, सिंटैक्स वगैरह पूछो, एंड देन तुम उसको लर्न करो. ठीक है. तो हाल ही में हुआ कि मैंने कल ना नेस्ट जेएस सीखा था. नेस्ट जेएस, नॉट नेक्स्ट जेएस, नेस्ट जेएस. इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर बैकएंड. तो लाइक एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है, जिनको पता होगा उनको समझ में आएगा. एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है. सो इट्स राइट नाउ एडवांस में आज. सो राइट नाउ एडवांस टेक्नोलॉजी डिमांड्स नेस्ट जेएस. तो मैंने क्या करा, मैंने नेस्ट जेएस सीखा. पहले उसका बेसिक सीखे, क्रैश कोर्स देखा उसका मैंने. 1 घंटे का क्रैश कोर्स था. मैंने वो सब देखा. मैंने अंडरस्टैंड करा मिडलवेयर क्या होते हैं, गार्ड्स क्या होते हैं, सिंपल से कंसेप्ट जो उसमें होते हैं, कैसे API फ्लो करता है, कैसे डेटा फ्लो करता है नेस्ट जेएस फ्रेमवर्क में, जब कैसे कंट्रोलर को हिट करता है. तो मैंने उस सब चीज़ों को देखा, रूल्स अंडरस्टैंड करे मैंने कि जो क्या रूल्स होते हैं बेसिक से. यानी ऐसे मैंने चीज़ें सीखी जो कि मुझे समझ में नहीं आई. सेकंड फेज़ में मैंने क्या करा, मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन ली, एक प्रॉब्लम ली जो कि इट कैन बी मेड इन 1 or 2 days यूजिंग AI एंड AI असिस्टेड कोडिंग, जिससे मैं इस फ्रेमवर्क को अच्छे सीख सकता हूँ एंड मैं आगे बना भी सकता हूँ. तो मैंने उस प्रॉब्लम के अराउंड एक सोल्यूशन बिल्ड करा यूजिंग नेस्ट जेएस. देखो कितनी बढ़िया चीज़ है कि मैंने एक प्रॉब्लम के अराउंड एक सोल्यूशन बना दी, वो भी इसी फ्रेमवर्क के अराउंड, और मैंने नेस्ट जेएस सीख भी लिया. नाउ दिस इज सो एफिशिएंट. तुम्हारा एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा इसी चीज़ में, एंड तुम उस चीज़ को रेज्यूमे में डाल सकते हो. इट्स अ प्रूफ ऑफ वर्क कि तुम्हें नेस्ट जेएस आता है. सी दैट वाज सो सिंपल. अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि भैया इसका डेटाबेस स्कीमा इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये होगा वो होगा. यार सीखो ना वो सब चीज़ों को. वो सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बोल बोल के ना तुम अपने आप को लिमिट ही कर रहे हो. इट्स एन एक्सक्यूज़. सो डोंट थिंक दैट कि तुम इसको नहीं बना सकते. यू कैन मेक इट, ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट. नाउ अगर तुम सोचो डिस्कॉर्ड वगैरह बनाओगे तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. उसके लिए मुझे नहीं पता, बट हाँ स्टिल यू कैन मेक अ बेसिक वर्जन ऑफ इट. और एक बहुत अच्छी एडवाइस मैं तुम्हें देना चाहूँगा कि आजकल AI असिस्टेड कोडिंग और AI कोडिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, तो क्या डेवलपर्स रिप्लेस होंगे? तो आजकल के AI एरा में सबसे बड़ा डर ये है डेवलपर्स का और स्टूडेंट्स का कि हम रिप्लेस तो नहीं होंगे. यार कैसी बात कर रहे हो यार, तुम रिप्लेस कैसे होगे? AI हैज़ मेड थिंग्स फास्टर फॉर अस. जैसे कैलकुलेटर्स ने मैथमेटिशियंस के लिए कैलकुलेशन ईजी बना दी, वैसे ही इसको एज अ हेल्पर समझो. अगर तुम AI पे पूरा डिपेंडेंट होकर कोड करोगे देन दैट मेक्स यू अ स्लेव ऑफ AI. ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे. AI ने कोडिंग रिप्लेस कर दी है. सिंटैक्स की वैल्यू खत्म हो चुकी है. सिंटैक्स को तुम्हें मेमोराइज नहीं करना है, तुम्हें लॉजिक आना चाहिए. लॉजिक इज़ द मेन थिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड इन द होल AI एरा. ठीक है, अगर तुम्हें आर्किटेक्टिंग नहीं आती है, तुम्हें जो कोड AI ने दिया है, अगर तुम्हें उसको वैलिडेट करना नहीं आता, देन यू आर अ स्लेव ऑफ AI. फॉर श्योर यू आर अ स्लेव ऑफ AI. तो तुम्हें कोड को देखना आना चाहिए, तुम्हें उसको आर्किटेक्टिंग आना चाहिए, कैसे तुम उसको आर्किटेक्ट कर रहे हो. अगर आगे जाके स्केलेबल हुआ तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगे. अगर तुम्हें ये सब चीज़ें करना आती है एंड यू यूज़ AI इन अ मोर कंट्रोल्ड वे, तुम्हें टोकन्स को खर्च करना अच्छे से आता है, तो यू आर इन अ गुड प्लेस राइट नाउ. नो वन कैन रिप्लेस यू. तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. एंड चीज़ कैसे होती है, यू हैव टू कीप योर बेसिक्स करेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग. अगर तुम्हारे बेसिक्स से हिले हुए हैं देन सॉरी माई फ्रेंड, यू आर गोना गेट रिप्लेस्ड. अपने बेसिक्स को रिवाइज करके आओ एंड यू आर नॉट गोना गेट रिप्लेस्ड. एंड येस, ट्राई टू बिल्ड मोर थिंग्स. तुम्हें समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ. हर चीज़ तुम्हें देखनी पड़ती है. सिक्योरिटी एंड गार्ड रेल्स जो तुम्हें लगाने होते हैं कि AI एप्लीकेशन में, जितनी भी चीज़ें हैं, यू हैव टू सी दैट थिंग प्रॉपर्ली. नाउ आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी कवर करना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी. अब मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, दैट इज़ हैकाथॉन्स. वाई हैकाथॉन्स? फर्स्ट में तुम हैकाथॉन्स में दबा के जाओ. अपने अगर तुम बीटेक कर रहे हो तो अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में दबा के हैकाथॉन्स में जाओ. अपनी टीम बनाओ, अच्छी सी टीम बनाओ एक, जो कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स तुम्हारे स्टार्ट लेके एंड तक एंड टू एंड तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाते हैं विद एवरी फीचर इन इट. ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हैकाथॉन तुम्हें एक आर्टिफिशियल डेडलाइन देता है, और अगर तुम्हारे पास डेडलाइन रहेगी देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट वेल इनफ. इसका मीनिंग ये है कि तुम्हें प्रोजेक्ट को अगर बनाओगे ना हैकाथॉन में रह के, बीट द प्रॉब्लम इज इन AI ML या फिर इट्स इन ब्लॉकचेन, देन यू विल बी एबल टू कोलैब विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास अलग अलग स्किल सेट होगा. कोई ब्लॉकचेन पे काम कर रहा होगा, कोई फ्रंट एंड पे काम कर रहा होगा, क्या पता तुम बैक एंड में काम कर रहे हो. अब इसका फ़ायदा ये होता है कि तुम जब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर काम करते हो, देन जब तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा एंड टू एंड कंप्लीट हो जाता है, तुम्हारे पास अब एक प्रोजेक्ट है दैट यू कैन शो इन योर रेज्यूमे विच इज़ डिप्लॉयड, विच इज़ वर्किंग फाइन एंड एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है. जब तुम उसको इंटरव्यू में लेके जाओगे, तुम्हारे रेज्यूमे में अगर कोई पूछेगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, देन यू कैन एक्सप्लेन कि मैंने यहाँ पे ना ऐसे यूज़ करा था चीज़ों को, मैंने बैक एंड में काम करा था, एंड कैसे हमने कोलैबोरेशन पे हमने काम करा था, कैसे हमने गिटहब चलाया था. देखो, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
हैकाथॉन में जाकर तुम कोलैबोरेशन सीखोगे, टीम में कैसे काम करते हैं एंड कैसे हम गिटहब पे काम करते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। कैसे हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं, कैसे हम PR रेस करते हैं, ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट में काम आती हैं बहुत, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, एक डेवलपर को आना चाहिए। रीबेस सीखते हो, जो कि रीबेस तो आजकल किसी को भी, मतलब रीबेस थोड़ी मुश्किल चीज़ है बट ठीक है, तुम सीख लोगे विद टाइम। तो या ब्रांचिंग तुम सीखते हो, बहुत चीज़ें स्किल्स तुम सीखते हो जो कि तुम आई डोंट थिंक सो तुम सीख पाते हो एक नॉवल प्रोजेक्ट बना के। तुम्हें 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 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तुम्हें ढंग से आता है करना, एंड तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी इंप्रूव होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ जज, दैट इम्प्रूव्स योर पिचिंग स्किल एज वेल। चलो, अब तुमने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, अब तुम बोलोगे भैया इंटर्नशिप कब करूँ। देखो, डो नॉट चेज मनी राइट नाउ, ठीक है, पैसे का भी फॉलो मत करो, लर्न जॉब रेडी स्किल्स, ठीक है। फर्स्ट शुड बी ऑल अबाउट लर्निंग स्किल्स, ठीक है। तुम एक बार स्किल्स आ गई, तुम्हारा एक नीच बन गया कि मैं वेब डेवलपर हूँ या AIML डेवलपर हूँ, तो तुम उसके अराउंड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे। एक बार तुम्हारा रेज्यूमे बन जाएगा अच्छा खासा, यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। इफ़ यू वांट टू कैन अप्लाई इंटर्नशिप्स फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर एज वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे कोई इंटर्नशिप मत पकड़ना जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजर। ब्लडी यू आर अ डेवलपर, just apply for a developer job, right? Social media manager is not a bad thing, but it's just not for you. You're a developer. अगर तुम्हें वहाँ जाना है, then तुम इसको मत चूज़ करो ना। Why would you choose a marketing job if you're a developer, right? अब वो तुम्हारा इंटरेस्ट है, बट आई वोंट रिकमेंड यू टू डू दैट। मैं बोलूँगा इस टाइम में तुम बहुत चीज़ ट्राई कर सकते हो, इंटर्नशिप पे अप्लाई कर सकते हो, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैंने आज तक नहीं करा, बट यू कैन ट्राई, यू कैन गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन ओपन सोर्स एज वेल। तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। कॉलेज क्लब्स में जाना आई वोंट रिकमेंड, बट ठीक है, कर लेना, कुछ कॉलेज क्लब्स अच्छे होते हैं। DSA कर रहे हो तो सिंपल बात तुम्हें बताता हूँ, एक शीट को चूज़ करो, स्ट्राइवर की या फिर लव बब्बर की, उसको फॉलो करो थ्रू आउट द ईयर। तुम्हारी DSA की शीट ना 6-8 महीने में ख़त्म हो जाती है, अगर तुम कंसिस्टेंटली 3 घंटा डेली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो, ठीक है। तो दैट इज़ इट, कंसिस्टेंसी मैटर्स इन एवरी फील्ड, बी DSA डेवलपमेंट कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड मैं तुम एक से पहले एक रिकमेंडेशन तुम्हें देना चाहूँगा सबको कि मेरी मानो तो तुम डेवलपमेंट को हैवी साइड में रखना, फर्स्ट ईयर से डेवलपमेंट को हैवी साइड में रखना, और फिर जब तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर चालू होगा, यू नो दैट सेकंड ईयर, दैन तुम DSA को करना स्टार्ट करना, ठीक है। इट शुड बी, या फिर अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है DSA, तो फिर 20% DSA करना एंड 80% डेवलपमेंट पे फोकस करना, हैकाथॉन्स में जाना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना ढंग से, ठीक है। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इट शुड बी कि तुम थोड़ा DSA को लेकर सीरियस हो जाओ, एंड 40% या 50% टाइम तुम अपना DSA को दो, एंड डेवलपमेंट को तुम अपना 70% या फिर 60 या 50% भी दे सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एट लास्ट तुम्हें जब फर्स्ट ईयर का रोड मैप क्लियर हो ही गया, तो सेकंड ईयर का मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। सेकंड ईयर से अपना DSA इंक्रीज कर देना, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो तुम्हारी बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर यू शुड बी गुड इन DSA, यू शुड स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट ऑन लीड कोड एंड कोड फोर्सेस, चूज एनी वन ऑफ देम, आई वुड रिकमेंड लीड कोड। उस पर कॉन्टेस्ट ना तुम स्टार्ट करो, एक ही कोडिंग प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन रखना, एंड ऐसे नहीं कि चीटिंग मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम 1 घंटा चीटिंग करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चीटिंग तो हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे कर रहे हैं, बट उनका कुछ हो नहीं रहा, वो अलग बात है। बट हाँ, तुम चीटिंग मत करना, और अब ईमानदारी से देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारी लीड कोड पे रेटिंग 1400 है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ईमानदारी के 1400 की रेटिंग है तो उसके साथ ही आगे बढ़ो, सीखो, गलतियों से सीखो, ठीक है। दैट इज़ द होल पॉइंट। क्योंकि ऐसा होता है कि थर्ड ईयर में आते आते ना आपका थोड़ा सा कॉलेज वाले थोड़ा सा डंडा करते हैं कि भाई प्लेसमेंट ना आने वाले, थोड़ा सा ना तुम प्रिपेयर कर लो, तो तुम उस टाइम पे प्लेसमेंट्स को लेकर थोड़ा फोकस होगा। थर्ड ईयर में तुम DSA करते रहोगे, तुम एप्टीट्यूड करते रहोगे, एंड तुम अपने CS फंडामेंटल्स को पढ़ोगे, OS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस एंड क्या। तो दिस इज़ द होल टाइम यू हैव इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कि तुम अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने डोमेन स्किल्स बढ़ा सकते हो। क्योंकि तुम्हें थर्ड ईयर में तुम्हें कनेक्शन भी बनाने पड़ेंगे लिंक्डइन पे, एंड रियल वर्ल्ड कनेक्शन दैट कैन गेट यू अ जॉब और रेफरल। इसी बीच में थर्ड ईयर के बीच में तुम एक्सपीरियंस भी गैदर करना मत भूलना। प्लीज़ डू इंटर्नशिप्स प्रॉपरली, ढूंढो बंदों को एंड गेट एन इंटर्नशिप, गेट एन एक्सपीरियंस। पीपल जेन्युइनली अप्रिशिएट एक्सपीरियंस ऑन योर रेज्यूमे। मेरा मानना ये है, अगर मैं फाइनल ईयर में होता और अभी तक मैं अनप्लेस होता, तो मैं क्या करता, मैं अभी भी OA की तैयारी करता, मैं अभी भी एप्टीट्यूड की तैयारी करता, मैं अभी जॉब में अप्लाई करता, एंड मैं अपनी गलतियों से सीखता, एंड मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता था अभी भी। कुछ लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनाना चाहिए फोर्थ ईयर में, बट मेरा मानना है कि दैट्स ऑल बुलशिट। मेरे को तो यही पसंद है एंड मैं यही चीज़ करूँगा, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बिल्डिंग इन पब्लिक एंड लर्निंग इन पब्लिक। कुछ गलतियाँ मैंने करी थी, कुछ गलतियाँ बहुत लोग करते हैं, कॉमन पैटर्न्स। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या गलती तुम्हें नहीं करनी है, ताकि तुम अपना फर्स्ट ईयर बर्बाद ना करो। सबसे पहली चीज़, ट्यूटोरियल एडिक्शन इज़ जस्ट लाइक सो ट्यूटोरियल से एडिक्ट मत होना बिल्कुल भी। ट्यूटोरियल हेल में फंसना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। तुम ट्यूटोरियल हेल से निकलते तुम्हें टाइम लग जाता है, तुम एकदम एडिक्ट हो जाते हो ट्यूटोरियल के कि हाँ ट्यूटोरियल इज़ जस्ट स्टार्ट पॉइंट फॉर यू। उसके बाद जाकर तुम्हें खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है चीज़ों को। सेकंड थिंग, लैंग्वेज हॉपिंग, डिस्कस मैंने कर चुका था। थर्ड थिंग, रोड मैप हॉपिंग, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो।
4 चीज़ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, जैसे कि भाई फलाना का सर्टिफिकेट आ गया है, इसके लिए 5,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, तो ये सब मत करना। अगर वो सर्टिफिकेट लेजिटिमेट है, जैसे कि AWS का या फिर GCP या फिर एज्योर का, तो कर लो। कॉम्पटिया का है तो वो भी कर लो। अब वो डिपेंड करता है कौन सा सही है किस डोमेन में, तो तुम वो करो। बट मेरे टू बी ऑनेस्ट मेरे पास सर्टिफिकेशन है नहीं ऐसा जिसके लिए मैंने पैसे दिए आज तक। तो या यू कैन, इफ़ यू वांट टू गेट योर हैंड्स ऑन अलग अलग फील्ड्स, दैन दैट्स योर चॉइस कि तुम कैसे कौन सा सर्टिफिकेट करना चाहोगे। उसके लिए एक्सपर्ट्स से कंसल्टेशन लेना, यूट्यूब में देखना, एक्सप्लोर करना, तुम्हें मिल जाएगा कौन सा सर्टिफिकेशन तुम्हें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। 5th मिस्टेक, कॉलेज सिलेबस। बताइए कॉलेज का सिलेबस कितना आउटडेटेड है। IPU में हो तो IPU तो ऐसे ही बांटता रहता है डिग्रियाँ, तो प्लीज़ मत करना वो गलती। 6th मिस्टेक, DSA को इग्नोर मत करना थर्ड ईयर में आके, ठीक है, प्लीज़ मत करना यार। आई रिग्रेट अलॉट, मैंने करा था, दैट इज़ माई प्राइम मिस्टेक एंड मैं अभी तक उसके लिए भुगत रहा हूँ। तो प्लीज़ डो नॉट स्किप DSA। सो दैट इज़ इट, आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन LinkedIn और माई ट्विटर, और यू कैन जस्ट मैसेज ऑन YouTube एज वेल। सो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल। मैं तुम्हारे रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो हैव माई WhatsApp नंबर, बट वो तो मैं निकालना पड़ेगा खुद से। एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड peers who are interested in programming, then you should definitely join the community that I've made. The Discord link is below in description. The first link in description is about my community. Please do check that out, and you will find a lot of peers who are right now learning like you, exploring computer science and technical fields like you. उनके साथ कनेक्ट करो। It's the fastest growing community I've ever seen in my life, क्योंकि एक दिन में 50 मेम्बर्स आ गए थे उस कम्युनिटी में, एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। एंड आई वुड लव दैट और भी नए लोग आके इसमें ज्वाइन करें एंड सीखे सबके साथ में। डैट विल बी अ लॉट बेटर। डू नॉट पैनिक कि भैया प्लेसमेंट नहीं लगेगी, लग जाएगी तुम्हारी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेहनत करना, कंसिस्टेंट रहना, लग जाएगी। किसी इतना रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज़ों को कंसिस्टेंटली करोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे तो चीज़ें हो जाती हैं। तुम्हें अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा एंड तुम खुद उसको करने लगोगे। यू विल लव दैट थिंग, ठीक है। एंड या दैट वाज इट, दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।